हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है और सही डायरेक्शन में चल रही है। कम्युनिटी सेक्शन में मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ था कि आप किस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड है। तो देखो, मैं सारे टॉपिक धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो की हेल्प से। बट इस टॉपिक में मैं JEE वर्सेस SSC, मतलब जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं या SSC की कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि JEE और SSC की जॉब प्रोफाइल्स, इनकम, फैसिलिटीज़ क्या क्या है। उसके लिए वीडियो आप पूरा देखना, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायरमेंट होगी दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है, और प्रमोशन का स्कोप क्या रहेगा, ये सारा चीज़ एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी जो अभी प्रिपरेशन की जर्नी अभी चल रही है, इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ बना हुआ रहूँगा जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाए। और मेरे से जितना भी हेल्प हो सके, चाहे किसी ब्रांच से हो, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं JEE वर्सेस SSC। JEE जूनियर इंजीनियर और SSC है तो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर। JEE की लास्ट वैकेंसीज आई थी आपका 2018 दिसंबर, मतलब उसको 2019 मान के चलो आप, और SSC की लास्ट वैकेंसी आई थी 2015 में। तो 2015 के बाद जब फिर 2018 या 19 का एक नोटिफिकेशन निकला था कि जो SSC है वो अब आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ना करके JEE को प्रमोट करके बनाया जाएगा। फिर उसको उन लोगों ने कैंसिल किया, बोला कि नहीं, हम लोग SSC का भी जो है रेगुलर वैकेंसी जो रहती है वो लेंगे। और इस साल 2023 में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि JEE और SSC की वैकेंसीज एक साथ आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं JEE और SSC में क्वालिफ़िकेशन। देखो, क्वालिफ़िकेशन JEE के लिए आपका मिनिमम डिप्लोमा या तो आपका बीटेक हो सकता है, और SSC के लिए बीटेक सिर्फ एलिजिबल होते हैं। ये तो होगी आपके मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। बात करेंगे आपका पे लेवल, तो JEE जो होता है वो आपका लेवल 6 में आएगा, और आपका जो SSC होता है वो लेवल 7 में आता है। इसका क्या मतलब होता है, लेवल 6 का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है, और लेवल 7 का ग्रेड पे आपका 4600 होता है। तो लेवल 6 जो JEE वाले कैंडिडेट होते हैं, उनकी जो बेसिक पे होती है वो 35,400 रहेगी, और SSC जो लेवल 7 की आपकी लेवल 7 के जो होते हैं, उनकी जो बेसिक पे रहती है 44,900 रहती है। और अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका मार्च 2023 में, तो इसमें DA जो अभी चल रही है वो आपकी 38% ऑफ बेसिक पे चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट आपको कैलकुलेट करके तो नहीं बताऊँगा, बट मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ कि अगर आप देखोगे कि JEE की अगर आप बात करोगे 38%, जब उसमें DA आप ऐड करते हो तो 13,452 प्लस बेसिक पे 35,400 मिला के जो आपकी बेसिक प्लस DA बनती है वो 48,852 अप्रॉक्स 49K बनती है। और अदर अलाउंसेस जो भी, जैसे HRA हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपका डियरनेंस अलाउंस हो गया, ठीक है, सॉरी HRA हो गया, उसके बाद नाइट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, इन सबको मिला जुला कर 10,000 अगर आप ले लोगे तो अप्रॉक्स 59, मतलब 60K के आसपास जो होती है उनकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ये JEE की बात कर रहे हैं। अब SSC का देख लो, 44,900 तो इनका बेसिक हो गया, और 38% ऑफ बेसिक करोगे तो 17,062 रुपये इनका DA बनता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 62K के आसपास जो है इसमें बेसिक प्लस DA बनेगा, और अदर अलाउंसेस 12,000 अगर ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 74K आपकी सैलरी। मतलब स्टार्टिंग में ही आपको 14,000 जो है JEE और SSC की जो सैलरी में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। और एक चीज़ आपको तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या था, पे लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, इनकम क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ, देखो, आप अगर किसी भी रेलवे बोर्ड में फॉर्म भरते हो तो उस बोर्ड के अंदर जोन होता है, जोन के अंदर डिवीज़न, और डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग होती है। तो किसी भी डिवीज़न में जो JEE और SSC की जो रेशियो होती है, अगर मान लो पूरे डिवीज़न में 100 जो है JEE प्लस SSC है, तो उसमें से 67 आपके SSC होंगे और 33 JEE होंगे। मतलब 2:1 का रेशियो चलता है JEE और SSC का किसी भी डिवीज़न में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, JEE में अब हम लोग बात करेंगे प्रमोशन लेवल का। सपोज़ आप डिप्लोमा या बीटेक लेवल पे आपने JEE पे ज्वाइन किया हुआ है, तो जब आप JEE में 5 ईयर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, तो फिर आप LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपेरेटिव एग्ज़ाम ग्रुप B की ऑफिसर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। सपोज LDC की एग्ज़ाम नहीं निकलता है, डिपेंड करेगा आप किस डिवीज़न में हो। अगर आप 3 साल 4 साल एज JEE ज्वाइन कर लेते हो तो आप लेवल 6 से लेवल 7 SSC में प्रमोशन आपका हो जाता है। तो ये JEE के लिए प्रमोशन, और मैंने LDC का एग्ज़ाम बताया। और LDC की जो एग्ज़ाम होता है उसमें बीटेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आपका क्या रहना चाहिए, डिप्लोमा और 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम आपका
जेई में। और एसएससी की अगर बात करें, एसएससी के जितने भी सारे कैंडिडेट हैं वो लेवल 7 में आते हैं, और लेवल 7 में आने के बाद उनके पास कोई प्रमोशन का स्कोप नहीं है नॉर्मली। बट अभी जो 2023 का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें से लेवल 7 से वो 8, 9 प्रमोट होकर जा सकते हैं। जेई भी लेवल 6 से 9 प्रमोट होकर जा सकता है। बात करेंगे अगर उनको ऑफिसर बनना है तो लेवल 7 में रहते हुए अगर एलडीसी के एग्ज़ाम निकलता है तो वो तुरंत एलिजिबल हो जाते हैं एलडीसी का एग्ज़ाम को देने के लिए, और ग्रुप बी का पोस्ट वो ऑफिसर का वो गेन कर सकते हैं थ्रू द डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि स्टार्टिंग में भाई दोनों के मिनिमम क्वालिफिकेशन, पे लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस आपकी जो अदर अलाउंसेस मिला के किस तरीके से आपने देखा कि 60K के आसपास जेई की सैलरी थी और 74K के आसपास आपकी एसएससी की सैलरी थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोचा कि प्रमोशन का देखा तो आप जेई और एसएससी दोनों ही लेवल, जेई जो है लेवल 6 से 9 जा सकता है और एसएससी लेवल 8 से 7 से 9 जा सकता है। ये प्रमोशन 2023 में ऐड हुआ, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अगर आप जेई में अगर आप 2, 3 से 4 साल अगर आप मान लो ड्यूटी कर लेते हो तो अगर आपकी डिवीज़न में रिक्वायरमेंट एसएससी की होगी तो आप लेवल 6 से लेवल 7 प्रमोट हो जाते हो जेई से एसएससी। और या तो अगर आप जेई में 5 साल का जॉब कर लेते हो और आप एसएससी में सपोज प्रमोट नहीं हो पाते हो, बट 5 साल मिनिमम जॉब करने के बाद एलडीसी के एग्ज़ाम के तहत आप ग्रुप बी के पोस्ट में ऑफिसर बन सकते हो। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि सैलरी में कितना डिफरेंस था, प्रमोशन का तरीका क्या क्या होता था। ठीक है, उसके बाद देखो वर्कलोड की बात करेंगे तो दोनों ही पोस्ट जो है सुपरविज़न का पोस्ट, सुपरवाइजरी पोस्ट है। मतलब आपको जो भी काम चल रहा होगा डिपार्टमेंट के अंदर, जो टेक्नीशियंस ग्रुप डी रहेंगे उनको आपको देखना है भाई कि काम आपका सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप समझ सकते हो जेई की जो आपकी सैलरी है या जो लेवल है वो एसएससी से कम है, तो आप ऐसा समझो कि दोनों ही एसएससी और जेई का काम रहता है सुपरविज़न। बट जब आप एसएससी बन जाते हो तो आपका थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है, आपको एक से कई मतलब दूसरा 2-3 डिपार्टमेंट को भी आपको देखना पड़ सकता है। यही डिफरेंस है, अदरवाइज जेई और एसएससी में ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको इस वीडियो से इतना सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि जेई और एसएससी में क्या डिफरेंस है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप अगर डिप्लोमा बेसिस पे हो तो जेई भर सकते हो, या बीटेक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीटेक वाले सिर्फ ओनली एसएससी के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर भी अगर जेई और एसएससी रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट है मन में तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जो वीडियो देख के भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। मैंने क्या बोला, आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूँ जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जा सकती है। और मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको रेलवे के इस वीडियो के हेल्प से देते रहूँगा और आपको गाइडलाइन भी करते रहूँगा। जब आपकी नोटिफिकेशन निकलेगी वैकेंसीज़ की, क्या क्या आप गलती कर सकते हो पोस्ट वगैरह भरने में, और प्रिपरेशन आपको किस तरह से कंटिन्यू रखना हो, सारा कुछ गाइडलाइन मैं आपको अपने चैनल की हेल्प से देने वाला हूँ। तो चलिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। लगे बेनिफिट है वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि कोई अगर अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना सीखें। ठीक है, चाहे आप कर रहे हो चाहे मैं कर रहा हूँ, कोई अगर अच्छा लगे तो उसको दिल से उस काम को आप अप्रिशिएट करो, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।